अच्छा चलो, वो मैं कौन से हॉस्पिटल में है? शेख जायद में है? शेख जायद हॉस्पिटल में, रीना का। अच्छा चलो, करता हूँ कुछ। मुझे ये बताओ कि वो जब इसके ऊपर जब कोई ऐसा वार होता है ना, जब किसी के ऊपर, तो वहाँ पे जब आप मेडिकल रिपोर्ट जब अपनी दिखाते हो, मेडिकल रिपोर्ट के लिए जब आप जाते हो, तो उसी टाइम आपके वहाँ पे एफआईआर आपकी हो जाती है। अगर आपको किसी का नाम पता हो, ना पता हो, या नाम मालूम पे हो, तो वो आपकी एफआईआर वहाँ पे हो जाती है। तो उसको देनी चाहिए थी ना वहाँ पे, अगर जिस किसी पे शक है या कुछ है तो। वो करवाया? वो तो तीन आदमियों का नाम ले रहा है, पिटारा का, और दूसरा घोंचू साजिद का, और दूसरा जो है देसी डॉग का। ये 3 आदमियों का बोलता है, अगर मैं मर गया तो कार्रवाई की भी है कि नहीं? वो जो होता है, जो ये की पूरा प्रोसेस होता है इस मामले के ऊपर, वो मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, उसके बाद फिर एफआईआर होती है, वो करवाया? सारा प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, वो तो वो हो गया है, मेडिकल उसका हो गया है पूरा। अच्छा, तो मेडिकल के बाद फिर वो हो जाता है ना, एफआईआर करानी पड़ती है, वो वहाँ भी महकमा होता है, वही करता है। अभी थोड़ी देर पहले उनके अब्बू और अम्मी हॉस्पिटल में आए हैं, तो देखें अभी वो क्या करते हैं। उसको क्या मारा है? उसको एक टांग बाजू टूट गया, क्या मारा है उसको? हाँ मारा है उसको। वो बोलता है मैं रात को यार ऐसा नहीं करना चाहिए। शोएब भाई और रियाज भाई, अभी आप दोनों भाई बैठे हो, मनीषा बैठी हुई है, मेरे ख्याल से तो ये गलत है। ऐसा देखो, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना भाई? मैं पिछले 2 घंटे से शोएब भाई के साथ यही बात कर रही हूँ, आप पूछ लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी और से। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सदाम भाई की सपोर्ट में खड़ी हूँ, टोटल, बस। और अब वो कहाँ है जिन्होंने सदाम भाई को बुलाया था अपने काम के लिए? आज वो कहाँ है? आज उनकी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन इज दिस। नहीं देखो, वो शोएब भाई आप इस बात के गवाह हो, रियाज भाई आप ही गवाह हो। वो ये कहता था कि मैं जिन औरतों के लिए आया हूँ, मैं जिन बहनों के लिए आया हूँ, तो भाई आज उन बहनों के लिए मेरा तो यही मैसेज है कि अगर वो किसी बहनों के लिए आया था, सबके लिए, तो इन सब बहनों को आज उसके लिए फिर खड़ा भी होना चाहिए ना। बात तो ये गलत है। देखो, वो गरीब बंदा है भाई, मैं तो खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी भाई, मैं तो खड़ी हूँ। मुझे अभी एक सदाम का पता लगा और बेबोबाजी का पता लगा। बेबोबाजी से मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, और इंशाल्लाह मैं आज उनकी तरफ जाऊंगा, और उनका जो मामला है इंशाल्लाह कोशिश है कि फुल कोशिश है कि अल्लाह ताला इनका मामला जो है किसी तरीके से खत्म करवा दे। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे से कोई ऐसे काम हो तो मुझे दिली खुशी होती है। तो मेरी इंशाल्लाह आज कोशिश है। मेरे गेस्ट अभी कुछ आ रहे हैं थोड़ी देर तक, वो भी आगे होकर चले जाएं, तो फिर मैं बेबोबाजी वाला मामला और इसका देखते हैं इसका क्या हुआ। लेकिन गलत किया जिसने भी किया है, क्योंकि किसी गरीब के साथ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो गरीब गरीब ही होता है, चाहे वो, और वैसे भी जो गरीब होते हैं वो मेरे दिल में रहते हैं। पता, मैं उनको अपने से ज्यादा जो है ना। अदिल भाई, अमीरों के तो बच्चों की फोटो भी ना लगे, किसी की भी ना लगे, और किसी और के बेटे की जान भी चली जाए, ये काहे का इंसाफ है? गलत बात है, गलत बात है, जो गलत बात है वो ये काहे का इंसाफ है? फिर बन जाते हैं दुश्मन सच बोलने पे। बंद करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या हजार? अच्छा रियाज भाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना इस बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप लोगों से सुनना तो सुनना, शोएब भाई से और आप। ये सबसे पहले जो है ना इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची थी। मेरा जो है ना नेट का प्रॉब्लम था, सारी रात मैंने नेट के बगैर गुजारी। यहाँ पे जो है ना नेट नहीं था। सुबह सुबह जो है ना मैंने लोकेशन चेंज की, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर गया, तो वहाँ पे मैंने देखा तो नेट आ रहा था। तो मेरे पास व्हाट्सएप, मेरे ना उसके कोई दोस्त था, कोई अजीज था वहाँ पे उसके नज़दीक हॉस्पिटल में, तो उसने जो है ना मुझे पिक्चर वगैरह भी सेंड की और वॉइस भी मुझे की कि शोएब भाई ऐसे ऐसे हो गया है, उसके पास हमला हुआ था, उसको 4-5 बंदों ने पकड़ा था और बहुत बेदर्दी से मारा, उसकी टांग भी टूट गई, उसके मुंह पे निशान भी थे और कट के निशान भी हैं। तो मैं तो उस टाइम सच्ची में बहुत परेशान हो गया। ये तकरीबन 11 बजे मुझे मैसेज मिला, तो मैंने उसी टाइम जो है ना लाइव ऑन कर दी, और मैंने कहा सबको जो है ना जिसके लिए उसने हक की आवाज़ उठाई थी, मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा देखता हूँ कि मैं सबको मैं ये पैगाम पहुंचाता हूँ और सबको मैं ये कम्युनिटी पे लगाता हूँ और ये सबको बता दूं कि सदाम के साथ ये हो चुका है। और आप देखता हूँ कि कौन सदाम के लिए कितनी सपोर्ट करता है या कौन सदाम के लिए आगे आता है। लेकिन ये सिस्टर मनीषा के अलावा, रियाज अब्बासी, 2-3 और भी सिस्टर थी, उनके अलावा कोई भी सदाम के लिए किसी ने अच्छा कमेंट नहीं किया। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये वो बकवास फजूल, बस ये मैसेज ये कमेंट आते रह गए। मैं आपको बात बताऊं शोएब भाई, मेरे बड़ों ने ना मुझे एक बात सिखाई है, यकीन करो कि बड़ों की बातों में बड़ा वजन होता है, ठीक है। आप मुझे बात बताओ, कहते हैं अगर आप चोट मेरे पाँव पे लगी हो या आपके पाँव पे लगी हो ना, तो वो दर्द जो है ना वो उस टाइम पे आप ही को होगा। इवन के मुझे जो है मैं खाली महसूस करूंगा, लेकिन दर्द जो होगा वो आप ही फील करोगे, ठीक है। तो वही बात है कि अगर वो एक गरीब बंदा है, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात वो जिन माँ बहनों के लिए आया था, अगर वो आज माँ बहनों उसका साथ नहीं देंगी, जो कि माँ बहनों ने कितनी बार कहा कि वो बंदा हमारे लिए आया है, तो भाई फिर आज वो अगर मुश्किल में, तो आप सबको साथ देना चाहिए ना। इंसानियत का तकाजा तो यही कहता है, ठीक है। दोस्ती छोड़े अदिल भाई, ये बस ये एक इंसान की ना फितरत है, ये इंसान के अंदर फितरत होती है। आप लगता है इंसान की फितरत को नहीं जाने अभी तक। ये इंसान की फितरत है कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। कहते हैं कि मुंह पे थप्पड़ मारो ना, मुंह पे थप्पड़ मारो तो निशान बनता है, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह का दौर चल रहा है ना, मुझे लगता है कि थप्पड़ मारने से क्या, कुछ भी मारने से निशान नहीं बनता। क्यों? क्योंकि लोग इग्नोर करने लगे हैं, लोग ड्रामा, अब किसी को कुछ फील ही नहीं होता, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है। जिसने हमारे लिए जितना कुछ किया है वो भाड़ में जाए, मरे जिए, हमें किस चीज की टेंशन है? हाँ, ये इंसान की फितरत है भाई, दिल, हम किसी के ऊपर क्या गिला शिकवा करें यार। मैंने कल भी लाइव ऑन की थी, मैंने कल भी किसी पे गिला शिकवा नहीं किया, आज भी लाइव ऑन किया, आज भी मैं किसी पे गिला शिकवा नहीं कर रहा। ये इंसान की फितरत है भाई। लेकिन सब इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन अक्सर इंसान के अंदर ये फितरत छुपी हुई है जो इंसान जाहिर करवा देता है। यार गलत है, जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ। अब मैं लाइव पे बैठा हुआ था ना भाई दिल, अब आप मुझे कह रहे थे कि अब कोई न्यू अपडेट बताओ। मैंने जब से लाइव ऑन किया है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मेरा दूसरा मोबाइल घर पड़ा हुआ है, तो मैं कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। सदाम से मैंने करना था, मेरा दिल भी था कि मैं उसके साथ कांटेक्ट करूं, उससे पूछूं क्या न्यू अपडेट है, क्या मसला है, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइव ऑन हुई है। और जिधर यहाँ पे मैं लाइव ऑन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से
10 फुट के लिए भी मैं कहीं आगे पीछे चला जाऊं तो ये लाइव ड्रॉप हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना उसे कांटेक्ट करके उससे रब्ता करूंगा। अगर उसका कोई रिलेटिव होगा वहाँ पे, वो रियाज अब्बासी भाई का भाई भी बड़ा है, वहाँ पहुंचा हुआ है, तो मैं किसी ना किसी तरीके कांटेक्ट करके न्यू अपडेट लूंगा, फिर मैं सबके सामने आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। तो अब मसला ये आ रहा है कि देखिए उसने स्टैंड लिया, फेवर की, लेकिन क्या मिला उसको? मार पटाई, खून खराबा, ये उसको सिला मिला है। और जो उसके साथ थे वो उसको ड्रामा कह रहे हैं, वो उसको झूठ कह रहे हैं। अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं है इनको यार, किस तरह के इंसान है यार। मैं तो परेशान हो गया हूँ सच्ची में। मुझे तो बस, मैं हालांकि मेरे नीचे कमेंट्स किए, बैड कमेंट्स लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने यही कहा कि चलो ठीक है, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ इस तरह ना हो, बस ये दुआ दी मैंने। नहीं यार, गलत बात है, जो बात गलत है वो गलत है। मैं कभी भी गलत बात का साथ नहीं देता। मैंने जाना है उसके पास, मैं अब यहाँ पे हूँ, फैमिली के साथ आया हूँ, काफी दूर आया हूँ मैं, तो यहाँ से जाना है मैंने। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं उसके पास भी चक्कर लगाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा। मुझे उसकी बहुत तकलीफ है। अपडेट हुई फिर मेरा मुझे देना, जो भी अपडेट हुई मुझे देना। और बाकी वो रियाज भाई ने बताया वो हॉस्पिटल मैं देखता हूँ अभी। बहरहाल जो गलत है वो गलत है यार। देखो मैं आपको पता है दिल भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम तो भाई सीधी सी बात है, मैं तो ठोक ठाक के बोलता हूँ, ठीक है ना। और बोलना भी इंसान को ऐसे ही चाहिए और रहना भी ऐसे ही चाहिए। ये क्या गिद्दर की तरह जीना कोई जिंदगी होती है क्या? जियो तो ऐसे जियो, ये थोड़ा है कि मजाक थोड़ा है कि कोई यहाँ पे आओ कुछ कह लो, वहाँ पे जाओ कुछ कह लो। नहीं, वो हमें नहीं आता। मैं बोलता हूँ तो ठोक ठाक करके बोलता हूँ, ठीक है ना। और जिसको बुरा लगता है लगे यार, वही बात है। देखो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, हो सकता है कईयों को मेरे बारे में बुरा लगा हो सकता है कईयों को अच्छा लगा हो, तो यार इस बात से हमें क्या लेना देना, ठीक है। अपना काम जारी रखते हैं, अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। जो बाकी भौंकने वाले हैं, बोलते वाले हैं, वो बोलते रहेंगे, वो कभी चुप नहीं करेंगे। सिस्टर मनीषा, ये सिस्टर ये इकरा है, इनको ऊपर मैं ले लूं? हाँ, उनको कौन मना कर सकता है, तो हमारी बहुत ही इकरा बहन, हाँ इकरा बहन ले लो, इकरा बहन ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शोएब भाई, आपको इजाजत की जरूरत पड़ रही है मनीषा से मुझे लेने के लिए? असल में पता क्या बात है सिस्टर इकरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे ना वो एक आई थी, पता नहीं क्या नाम था, मुझे तो उनका नाम नहीं पता, सॉरी माइंड ना कीजिए। जी जी, फरिया आई थी। अच्छी टाइम ना ड्रॉप करके चली गई, मेरी पैनल से ना चली गई। मैंने कहा ये क्या, नीचे कमेंट आ रहे थे, मैं चली हवा बन के, पता नहीं इस तरह की कोई सॉन्ग चाह रहे थे कमेंट में। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो जब मैंने देखा कि वो ना तो मैंने इनको बगैर परमिशन ले लिया। नहीं, मुझे एक दो चीजें ऐसी भी आई हैं, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मनीषा कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, मुझे कहा है कि मनीषा क्या हुआ है खैर, जहाँ तुमने बोला गरीब के बच्चे की तस्वीर लगाई तो स्टैंड लिया, अमीर का बच्चा। इकरा, I own whatever I said. I did not name a single person. जिनका पैनल है आप उनसे क्लियर करो। जी नहीं, जिनका पहले नहीं बोला तो आपने ना, तो आप क्लियरली बोलो ना, किसको बोल रही थी आप? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा था कि आज सदाम भाई को जरूरत है। आपने नाम लिया मेरी जान, नाम नहीं लिया, लेकिन आपने यही बोला ना कि गरीब के बच्चों की, अमीर के बच्चों की तस्वीर लगी तो सबने स्टैंड लिया। मैं अपनी कंट्री की, मेरी कंट्री में भी यही होता है, जब किसी की अमीर पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए सब कुछ होता है और गरीब के लिए नहीं होता। आप मिस कर रही हो, अभी रिसेंटली आपकी कंट्री में नहीं, ये अभी हमारे साथ हुआ है, तो आप आई एम रियली आई डोंट नो व्हाट टू से मनीषा, आप क्या बात कर रही थी? मैंने भाई दिल भाई देख लिया ना, दिल भाई आपने, तो मैंने अभी सारा क्लियर किया है। आपके सिस्टर मेरी बात सुने, सिस्टर इकरा मेरी बात सुने, सिस्टर इकरा मेरी बात सुने, सिस्टर इकरा मेरी बात सुने। असल में ना बात ये हो रही थी, ये सिस्टर लाइव पे कम से कम मेरे ख्याल से 3 घंटे से ये लाइव पे बैठी हैं। इन्होंने किसी के बारे में भी कोई भी बात नहीं की, इन्होंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। और ये जो आप कह रही है ना, आपने भी क्या हुआ था? ठीक है, आप बोलिए। जी बोले आप बोले। नहीं, मुझे ये चीज ना मैंने सुनी नहीं है, मैं वही पूछने के लिए मैंने कहा मैं डायरेक्ट मनीषा से, क्योंकि मेरा मनीषा का ऐसा है दोस्ताना कि मैं उससे डायरेक्टली पूछ सकती हूँ, तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा ऐसी क्यों बात करें? नो इकरा, अच्छा अभी आप सारे चुप हो जाओ, अभी आप सारे चुप हो जाओ। आप इग्नोर कर रहे हो कि फरिया मुझे ट्रोल कर करके पागल बना रही है। यू आर नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड टू हर। मनीषा आई कैन नॉट टॉलरेट दिस टोन प्लीज, ठीक है? मुझसे इस तरह बात आप नहीं करेंगे। मेरे साथ आप मुझे बताओ, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है मनीषा, आपने हर पीछे कितनी बातें की, जब ये सारी चीजें आई हैं आपको लगता है मैं आपको आपने कल हयात की लाइफ पे ये कहा कि मैं नीचे सुलह करके आई थी, मैं उसी वक्त छोड़कर चली गई थी, मैं हयात के पास थी। मनीषा आपने कहा आई एम सॉरी, आपके स्क्रीनशॉट्स में दिखा दूंगी, यू सेड सॉरी एंड यू लेफ्ट। आई सेड इसने मेरा मान रखा, आपने भी मेरा मान रखा। मैंने IQRA को सॉरी बोला है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी इकरा को सॉरी बोला है, जिसको मैं आज भी 10 बार सॉरी बोलूंगी, अभी भी बोलूंगी। मनीषा देखो बात खत्म हो गई ना, आप वहां पे भी कृति ने बोला, फरिया ने क्या, हम नहीं, आप जाके फिर हयात में बैठ के कृति मुझे अभी भी टॉन्ट करके गई है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कृति मुझे अभी भी टॉन्ट करके गई है, मैंने कृति को सॉरी मांगी है। सिंपल चीज क्या होती है मनीषा, जब मेरे पास वो चीजें हैं कि आपने हमारे लिए जो है ना नासिर भाई को पीछे इतना कुछ बोला कि वो गरीब, ये गरीब अमीर क्यों लेके आती हो तुम बार बार, कि गरीब के पहले से नहीं आती थी उनके, तो वो तुम्हें लगता है वो बड़े अमीर है कि गरीब है? I have freedom of my speech, dear. I have freedom of my speech. You don't have freedom to talk about me or I didn't name you. Then if you have freedom in your speech, मैं ये मैं ट्रोल करवाती हूँ। Please mind your words, Manisha. Mind your words. Prove it, lady. Sorry for what you are saying.
आप हम लोगों के पेरेंट्स पे शेख भाई, हाउ कैन यू अलाउ दिस लेडी टू कम एंड से ऑल दिस थिंग्स अबाउट मी एंड मिया? तुम्हें अगर किसी चैनल पे चांस मिल जाता है ऊपर बैठ के ट्रोल करने का तो गो अहेड। मनीषा गो अहेड, आप करें ट्रोल। आप बड़ा कुछ यहाँ बैठ के बगैर नाम लिए बोल के आई हो मेरे और मिया के बारे में। शेख भाई, आप अगर इस टाइम नेक्स्ट टाइम ये लेडी आपके पहले पे नजर आएगी, हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। श्योर गो अहेड। शेख भाई, इसको आप नेक्स्ट टाइम देख लेंगे पैनल पे, ठीक है? अदरवाइज हमारा आपका ताल्लुक नहीं। आप चाहिए, आप जिस पैनल पे जाके ट्रोल कर सकते हैं। आप जो पिचिंग की मनीषा हमने बड़ा इग्नोर किया के चैनल पे कोई नहीं आता, मैं बगैर नाम लिए बोल के आई हो मेरे और मिया के बारे में। शेख भाई, आप अगर इस टाइम नेक्स्ट टाइम ये लेडी आपके पहले पे नजर आएगी, हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। श्योर गो अहेड। शेख भाई, इसको आप नेक्स्ट टाइम देख लेंगे पैनल पे, ठीक है? अदरवाइज हमारा आपका ताल्लुक नहीं। आप चाहिए, आप जिस पैनल पे जाके ट्रोल कर सकते हैं। आप जो पिचिंग की मनीषा हमने बड़ा इग्नोर किया। और भाई सुनो, अगर आपको लगता है ये बात आपकी सही है। भाई सुनो, मेरे आने से अगर आपको कुछ फर्क पड़ रहा है या आपको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जैसे कि इकरा जी ने बोला है कि अगर मनीषा के लोगे तो हम बायकॉट करते हैं, तो भाई मेरी वजह से नुकसान मत करना भाई। मैं बिल्कुल आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी। आप मुझे नहीं लेना चाहते तो मुझे ब्लॉक कर सकते हैं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो भाई, मैं कह रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा भगवान देख रहा है। इन्होंने मेरा जो हाल कर रखा है, मतलब कि सिर्फ इसलिए मैं फिर वो बात मुद्दा लाऊंगी तो इनको बुरा लगेगा। दो चार सिर्फ हमारे इधर से एक दो सपोर्टर हैं, इनको इतनी बेइज्जती कराई है इन्होंने मेरी, मैं सफाइयां दे दे के मर गई। आपके सामने है कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे पीछे पीछे कैसे मक्खियों की तरह आके मेरे को इतना ज्यादा तिल्ली कहती है, कभी माचिस कहती है। भाई मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? ये इतनी बड़ी बड़ी है, इनको शर्म आनी चाहिए, मेरे पीछे पड़ी है। मेरी हिम्मत। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी कॉल आई थी, मैं मेरी कॉल आई थी, मैं चला गया था। मेरी बात सुनो, मनीषा मेरी बात मुझे नहीं पता, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या बात देना होगा, मुझे मत दो। तुम अच्छा ये नहीं देखती कि फरियाद को क्या क्या बोलती है? और मेरी बात तो सुनो मनीषा, मेरी तो बात सुनो। मैं जब अभी गया हूँ, मेरी कॉल आई थी, मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। तो जो चीजें मैं अभी सुन रही हूँ मुझे लग रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो मनीषा, मेरी बात सुनो, मेरी बात प्लीज चुप कीजिए। I am telling you just listen. मेरे से गलती हो गई है कि मैं आपके पैनल पे आ गई। अच्छा मेरी बात तो सुनो। सिस्टर, हमने कुछ कहा है आपको कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा है आपको? मुझे ये बताएं। आपको कुछ तकलीफ पहुंचे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही सिस्टर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी की बातों में लग जाए जल्दी से। मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। इन जैसी गंदी औरतें मैंने नहीं देखी आज तक। अच्छा मेरी बात सुनो। ये कह के सुनना पड़ेगा। ये कह के चाहती है हम मायके में आएंगे नहीं, फिर क्यों मतलब ये अच्छा मेरी बात सुनो, आप अभी चुप करो। मेरी बात सुनो, हेलो मेरी बात सुनो। मेरी कॉल आई थी शुएब भाई, मेरी कॉल आई थी, मुझे नहीं पता। मिस्टर मनीषा, शुएब भाई इसको भी छोड़ो ना। शुएब भाई मेरी कॉल आई थी, मुझे नहीं पता पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे कॉल आई हुई थी और वो कॉल भी इंपॉर्टेंट थी, मैंने सुनी। लेकिन जब वापस आया तो यहाँ रोना पीना चला था। क्या हुआ क्या है मुझे नहीं पता क्या हुआ है यार। असल में ना ये हुआ कि यार ये लाइव स्टार्ट हुई है यार 3। अच्छा 1 मिनट मनीषा, चुप तो करो ना, आप लोग का भाई भी है ना। सिस्टर 1 मिनट, सिस्टर चुप कीजिए। अच्छा हुआ क्या? असल में ना ये लाइव स्टार्ट हुई है। अच्छा आप शोएब भाई से पूछो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है 3 घंटे। अच्छा 1 मिनट बात तो सुनने दो ना मनीषा, बात तो सुनने दो। अच्छा क्या हुआ शुएब, बताओ यार क्या हुआ। सिस्टर आप 1 मिनट जरा सिस्टर आप म्यूट कीजिएगा जरा 1 मिनट। हाँ बोलो क्या हुआ? जब इकरा बहन आई मेरी कॉल भाई इस तरह हुआ है, वो इस तरह का सीन हुआ है कि लाइव स्टार्ट किए हुए कम से कम मेरे ख्याल से 4 घंटे, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा लाइव स्टार्ट किए हुए। अब 4 घंटे होने वाले हैं। तो ये सिस्टर मेरे पैनल पे आ गई, सिस्टर मनीषा। ठीक है। तो ये सदाम के लिए पूछने के लिए, उसके हक के लिए, उसकी फेवर करने के लिए ये पैनल पे आ गई। ये बात कर रही थी, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, किसी की चुगली नहीं की, किसी को बुरा भला निकाल। लेकिन नीचे कमेंट्स कर रहे थे, जो नीचे आए थे लोग जो नए लोग आए थे मेरे पैनल पे, पहले तो नहीं आए वो। वाकई सिस्टर मनीषा की बात सही है, वो नहीं आए। मुझे पता है चल जाता है आपको। ऑडियंस मेरी है ज्यादातर, इसके अंदर ऑडियंस मेरी है, मैंने देखा है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा वो नीचे ना बैड कमेंट्स कर रहे थे इनके बारे में, सिस्टर के बारे में। और ये सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि शुएब भाई आप ये मुझे बैड कमेंट्स कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, आप इनको हटा दें। बस इस बात के अलावा इन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा दूसरे नंबर पे ये कि ये जो चलो ये सिलसिला चलता रह गया, ये सिलसिला खत्म हो गया जब वो लोगों को हटा दिया। तो फिर उसके बाद ये सिस्टर इकरा इन्होंने कमेंट भी नहीं किया और इन्होंने ऊपर लिंक पकड़। जब मैं नहीं था मतलब मेरी भी कॉल आई है, उसके दौरान जब चला गया, उसके पीछे क्या हुआ है? जब मेरी कॉल आई उसके पीछे ये हुआ है कि आप चले गए हो। तो ये एक इकरा सिस्टर है, ये फर्स्ट टाइम मैंने इनका कमेंट देखा, बल्कि कमेंट भी नहीं देखा, कमेंट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ये ना ऊपर लिंक पकड़ के ना ऊपर आ रही थी। तो मैंने समझा कि शायद जैसे पहले बैड कमेंट्स कर रहे थे, जैसे पहले मुखालिफ थी वो फरिया, पता नहीं कौन थी वो। मैंने कहा शायद ये भी ऐसे होंगे। मैंने कहा ये ना हो कि लाइव के ऊपर आपस में झगड़ा करे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सिस्टर मनीषा ये इकरा है, इनको ऊपर पैनल पे मैं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप इनको ले। इकरा बहन है, ये तो हमारी बहन है ना, हमारी बड़ी बहन है। अच्छा फिर उसके बाद
अच्छा अदिल भाई आपको सही बताओ, मुझे नहीं पता चलता यार, मैं इतना गौर नहीं करता। तो ये ना मैंने इनको पैनल पे ले लिया, ये ऊपर आगे पैनल पे अच्छी खासी आपके सामने अच्छी गुफ्तगू जारी थी अच्छे खासे से। अब वो सिस्टर इकरा ने इनसे आके ना ये सवाल किया कि आपने ये क्यों कहा है कि अमीर के ऊपर तस्वीरें लगी, अमीर की तस्वीर लगी तो सबके अंदर दौड़ भाग शुरू हो गई, और गरीब के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा है, गरीब पे, और तो गरीब को कोई पूछ नहीं रहा, उसके हक के लिए आगे आ नहीं रहा। बस ये बात हुई, तो बस वहां से जंग शुरू हो गया। बस वहीं से फिर ये इनकी ना आपस में शुरू अच्छा कर मैं समझ दिया। गया, अच्छा मैं समझ गया। अच्छा अब रियाज भाई भीतर ही बैठा हुआ था कि रियाज भाई नहीं था? नहीं मैं रियाज भाई नहीं था, नहीं थे। मैं घर से कॉल आ गई थी, अच्छा मैं बैठा आप था। अच्छा अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। मैं अभी ना, आप मुझे काम करो, मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं अभी इकरा बहन से भी बात करता हूँ, मनीषा से भी बात करता हूँ। असल में पता है कुछ बातें इनके अंदर ना आपस में कुछ आपने बातें। लास्ट बात तो सुनी ना, आपने लास्ट बात तो सुनी नहीं आपने, जो मेन बात थी जी जी वो सिस्टर इकरा मुझे पता है क्या कह रही थी, वो जी। कह रही थी कि शुएब भाई हम आपके पैनल पे आए हैं। अब देखिए ना, अब आप भी खुद इस बात का आपने खुद इंसाफ करना है, मैं नहीं करूंगा, आपने करना है। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, आप आपकी सारे मैं मेरे इज्जत भाई करता हो, हूँ। मेरी बहनें हो, बहनें हो। इन्होंने मुझे, इकरा सिस्टर ने, जब इनकी आपस में इन्होंने लड़ाई कर ली, जब इनका आपस में झगड़ा हो गया, तो सिस्टर इकरा ना बात करते करते जाते जाते तो वो मुझे ये कह के गई कि ये जो मनीषा है ना, आप अगर इसको मनीषा को पैनल पे लोगे आंदा के बाद, या इसके पैनल पे जाओगे शुएब भाई, तो आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपका हमारे साथ कोई लिंक्स नहीं। अच्छा मेरे तो दिल को, मुझे तो बिल्कुल ही यकीन माने, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि लड़ाई झगड़ा इसलिए तो ये लाइव रखी नहीं गई थी, ये गिले शिकवे करने के लिए तो लाइव नहीं थी, ये तो सदाम के लिए लाइव रखी थी मैंने तो। मैं अब समझ गया क्या बात हुई, आपने जो एंड वाली बात की है मैं समझ गया। तो पता क्या करो आप, वैसे भी मेरा ख्याल है आपके 4 घंटे पूरे हुए हैं, आप ये लाइव बंद करो ना अभी, तो मैं फिर इनको देखता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ, पहले खुद इकरा बहन से बात करता हूँ, फिर मनीषा से करता हूँ। और कौन आया था? प्रिया बहन आई थी? कौन आया था? प्रिया थी? हाँ फ्रिया भी थी, और वो भी लेकिन ये है कि उनका पता नहीं, मैंने कमेंट नहीं देखा उनके इनके बारे में, बैड कमेंट्स नहीं देखा मैंने सिस्टर के बारे में। शायद उन्होंने किया हो, इन्होंने देखा हो, लेकिन मैंने नहीं देखा। असल में पता क्या तो वो बात है इनके पीछे भाई, पीछे उनको भी मैंने पैनल पे लिया था, वो सिस्टर फरिया को भी मैंने पैनल पे। यार मेरे पैनल पे जो भी आता है ना यार भाई दिल, यार मैं कहता हूँ यार जो आया मैं उसको क्यों ना, आता है पैनल पे जो भी कोई आता है वो रिस्पेक्टफुली होता है, लेकिन चलो तो मैं तो ले लेता हूँ ना, मैं तो उसको पैनल पे आने देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मेरे लिए काबिल एहतराम है यार, मेरे पैनल पे आया मुझसे बात करने के लिए या किसी से भी बात करने के लिए, तो वो मेरे लिए इज्जत के बजाय है। अब वो भी आई थी ना, तो सिस्टर ने कहा, सिस्टर मनीषा ने कहा कि आप ना ये आपकी लाइफ पे पहले कभी नहीं आए, इन्होंने कभी आपका लाइव नहीं देखा, इन्होंने कभी पैनल पे नहीं आए, तो ये नीचे बैड कमेंट्स कर रहे थे, आप इनको नीचे उतारें। तो मैंने उनको भी रिमूव कर दिया था, मैंने वो फरिया एडवोकेट पता नहीं इस तरह का कोई नाम था,